बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब। आज की वीडियो में ट्यूलिप शलवार और साथ में अंगरखा ड्रेस की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसका ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ईद आ रही है और ईद पे अच्छे से आप जो है वो अपनी बच्चियों का ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में ईद के बाद शादियों का भी सीज़न आ रहा है, तो आप चाहें तो माहियों मेहंदी वगैरह में अंगरखा जो है वो ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं ट्यूलिप शलवार के साथ। तो आप उसमें कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करके अपनी मर्ज़ी से उसमें बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्क्वायर फैब्रिक ले लिया है मैंने 19 बाय 19 का, यानी कि दोनों तरफ से 19 इंच है ये मेरे पास। ये देख रहे हैं आप, जो भी आपका साइज़ हो बच्ची का, ये मैं 3 साल की बच्ची का ड्रेस बना रही हूँ। अगर आपके पास जो भी साइज़ हो बच्ची का, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख रही हैं आप, इस तरीके से, जैसे अगर आप 5 साल की बच्ची है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यानी जितना भी लेना है तो दोनों साइड से जो है वो बराबर लेना है, बस आपने ये बात याद रखनी है। तो ये देखें, इस तरह से अब मैंने जो है वो इसको एक ट्रायंगल शेप में दे दिया है, देखा आपने। और उसके बाद मैं नीचे वाली साइड से इसको 2 इंच का एक निशान लगा रही हूँ। बिल्कुल एक जो है वो जिस साइड से भी हमने फोल्ड किया है ना, जिस तरफ से फोल्ड किया है उस साइड से मैंने जो है वो 2 इंच का इसके ऊपर निशान लगाया है। अब 2 इंच के बाद जो है वो मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी कि यानी कि मुझे लेंथ इसकी कितनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बाद में बेल्ट भी अटैच करूँगी। तो इस तरह से ये देखें आप, मुझे जो इसकी तैयार लेंथ चाहिए तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे 20 इंच जो है वो लेंथ चाहिए। और 3 इंच का जो है वो मेरे पास, क्योंकि बेल्ट अटैच करूँगी 3 इंच का, तो इस तरह से जो है वो मेरे पास ये कंप्लीट मेरी लेंथ इसकी जो तैयार 20 हो जाएगी। तो यहाँ से जो है वो ये 17 इंच है मेरे पास, क्योंकि मैंने 19 इंच लिया था। 2 इंच का नीचे मैंने निशान लगाया और उसके बाद ये 17 इंच के ऊपर मैं पूरा इसको राउंड की शेप दे दूँगी। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर इस तरह से पूरा मैं 17 इंच का बराबर इसकी फिर मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से ये पूरे तैयार आ गया। और इस साइड के ऊपर से ना, जो नीचे वाली साइड के ऊपर मैंने 2 इंच का निशान लगाया था, इधर से भी हल्का सा कर्व दे दूँगी। ये देखें इस तरह से ये और इसके बाद यहाँ से जो है वो 17 इंच का जो मैंने निशान लगाया बिल्कुल बराबर यहाँ से कटिंग कर दूँगी। ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा ख़राब था, यानी कि देखने में जितना ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है उतना ही ज़्यादा इसके धागे निकल रहे थे। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी मुझे सिलाई करने में मुश्किल हुई। कोशिश की मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ के हाथ जल्दी जल्दी मैं इसको मोड़ दूँ कुछ चीज़ें, और फिर कुछ चीज़ें मैंने बाद में जो है वो स्टिच होने के बाद ओवरलॉक करवा लिया था। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। ये आप देख रहे हैं, मैं तमाम वीडियो में दिखा रही हूँ। और इधर से पूरा बराबर आना चाहिए। 2-2 इंच का मैंने इस तरह से ये निशान लगा लिया है। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं आसन की कटिंग करूँगी, यानी कि क्रॉच की इसकी कटिंग करूँगी, तो 6 इंच के ऊपर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। 3 साल की बच्ची का है तो मैं 6 इंच का रखूँगी। आपकी 4 या 5 साल की बच्ची हो तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, बढ़ा के रख सकते हैं, 6.5 से 7 इंच रख सकते हैं। इस तरह से ये देखें, अब मैंने इस तरह से, अब मैं इसको दोबारा खोल दूँगी। जो मैंने जिस तरह से इसके ऊपर बंद किया था, उसके बाद अब इसको दोबारा मैंने खोल दिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद ये जिस साइड से मैंने फोल्ड किया था और 2 इंच का निशान लगाया था, अब उस साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये सब तरफ से हमारे पास कटिंग वाला फैब्रिक हो गया है, कहीं से भी अब ये जॉइंट नहीं है। अब क्या करूँगी कि मैं इसको अंदर की साइड करके इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर दूँगी और फोल्डिंग की सिलाई लगा लूँगी और पूरा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लेके जाऊँगी। बस सेंटर में हमें नहीं लगानी। ये देखिए, मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। कुछ चीज़ों का मैंने स्किप किया है, तो वीडियो आप लोग जो है वो पूरी देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टिचिंग की इसमें वीडियो सिर्फ शर्ट की दिखाई है और इसकी नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। या वीडियो आप स्पीड में देखेंगे तो ये स्किप करके देखेंगे तो समझ नहीं आएगी। इस तरह से ये देख रहे हैं आप, मैंने इस तरह से ये आसन के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी और सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे से मैंने कट्स दे दिए। अब मैं क्या करूँगी कि एक सेंटर को, एक रुमाली को, यानी कि जो इसकी आसन है, इसको एक को मिलाकर दूसरे से मिलाकर मैंने इसको खोल दिया है। खोलने के बाद ये देखें, इस तरह से इसकी कुछ शेप आई और इसको मैं आयरन की मदद से हल्का सा जमा लूँगी, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास बैठ जाए। और इस तरह से अब मैं इसको सेंटर में इस तरह कर रही हूँ। मैं इसको आयरन कर लूँगी। इस तरह से ये क्रीज बन जाएगी ना, तो ये हमारे पास जो है वो सही सही हमारा सेंटर का आसन इसका बैठ जाएगा, क्योंकि ट्यूलिप शलवार में थोड़ा सा मुश्किल से बैठता है और बाद में जब ये, लेकिन जब चुन्नटें वगैरह डलेंगी और बेल्ट स्टिच होगा ना जिसमें अटैच होगा, तो ये सारी जो है वो खुद ही शेप बन जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने जो कम वाला पार्ट था ना, वो नीचे की साइड पर रख रही हूँ। और ये देखें, इस तरह से जो ये वाला पार्ट मैं इसके ऊपर की साइड पर रख रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये कंप्लीट हमने इस तरह से ये पार्ट रख लिया। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, सिंपल अब मैं लेस लगाऊंगी। मैंने लेस अटैच की है, टिपिंग टाइप का कलर है, उसके साथ मैंने ग्रीन कॉम्बिनेशन किया है। तो ये देखें, अब मैं इसका जो निशान लगा रही हूँ कि मुझे कितना खुला रखना है, तो मैं तकरीबन 4.5 इंच जो है वो इसको खुला रखूँगी। और ये देखें आप, इस तरह से दोनों साइड के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी, क्योंकि फिर एक साइड जो हमारी अंदर वाली है तो वहाँ से भी लेस अटैच उतनी ही करनी है, 4.5 इंच से। तो ये देखें, इस तरह से मैं लेस को अटैच करूँगी
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अच्छी अच्छी सी वीडियोस में इसी तरह से आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा प्लीज़। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इस तरह से मैंने लेस इसमें अटैच कर ली है, ठीक है। और ग्रीन कॉम्बिनेशन मैंने किया है टीपिंग का कलर का, बहुत प्यारा सा, ये बहुत खूबसूरत सा प्याजी सा कलर है, बहुत अच्छा सा कलर है। और उसके साथ मैंने ग्रीन, बॉटल ग्रीन कॉम्बिनेशन किया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पिन अप कर लूँगी। जो मैंने जिस साइड से मैंने कम लेस लगाई है 4.5 इंच को, उस वाली साइड को मैं अंदर रखूँगी और ऊपर जो जिसमें लेस पूरी लगाई है उस साइड को मैं बाहर रखूँगी। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने पूरी इस तरह से इसको पिन अप कर लिया। अब जब मैंने पिन अप किया है ना, तो अब शलवार को हमें खोलना है ताकि हमारे नीचे वाले पार्ट पर सिलाई ना आ जाए। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर, इस लेस के ऊपर जहाँ तक मैंने निशान लगाया है यहाँ तक सिलाई करके इसको पक्का कर दूँगी। हल्की सी नीचे की साइड से डबल सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने सिलाई कर ली है, इस तरह से लेस अटैच कर ली है। आप इसमें कलर का कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो अगर माइयों का बना रहे हैं तो येलो, ज़ाहिर येलो ग्रीन कर सकते हैं, शॉकिंग पिंक ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने इसके बेल्ट जो लिया है, तो बेल्ट की मैंने लेंथ 4.5 इंच ली है और इसकी जो विड्थ ली है मैंने 16 इंच ली है। तो ये देखें, इस तरह से ये तमाम मेजरमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 साल की बच्ची की बता रही हूँ। आपको इससे छोटी बच्ची की बनानी हो तो इससे थोड़ा कम रखिएगा, बड़ी बच्ची की बनानी हो तो इससे थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। अब मैं जो जितना मेरा जो इसकी विड्थ थी ना बेल्ट की 16 इंच, तो उतनी ही 16 इंच तक लेकर आकर मैं शलवार को अपनी चुन्नटें दे लूँगी। और चुन्नटें देने के बाद मैं दोनों तरफ से चुन्नटें दे लूँगी और उसके बाद ये बेल्ट को मैं एक साइड से इसको फोल्ड करूँगी नेफे के लिए, लास्टिक के लिए। तो इस तरह से, और यहाँ पे जो चुन्नटें देनी है ना, ये देखें, इसकी थोड़ी सी सेंटर की तरफ थोड़ी ज़्यादा चुन्नटें आएंगी और दोनों साइड्स के ऊपर। और जो इसका जो बैक पार्ट है, तो इसके बैक पार्ट में इस तरह से सिर्फ इसके सेंटर में इस तरह लेकर आनी है, इस तरह लेकर आनी है हमें चुन्नटें, और ये हमारी 16 इंच हमारी इसकी विड्थ तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने चुन्नटें दी हैं। अब शलवार की देखें शेप खुद ही बन गई है। और उसके बाद मैंने बेल्ट के जितने जो है वो इसकी बिल्कुल चुन्नटें डाल ली हैं। और बेल्ट की चुन्नटें डालने के बाद अब बिल्कुल बेल्ट को मैंने फोल्ड किया है और सेंटर से मैंने एक कट दे लिया है। अब कट देने के बाद और बेल्ट में मैंने ऊपर वाली साइड पर सिलाई कर ली है। बेल्ट को मैं उल्टा करूँगी, उल्टा करने के बाद शलवार सीधी रहेगी, बेल्ट हमारा उल्टा रहेगा। और उसके बाद इसके ऊपर मैं एक कट को, जो सेंटर वाला कट हमारे दोनों साइड पे सेंटर में आना चाहिए, सेंटर से सिलाई करनी है। इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। अब सिंपल मैं ऊपर वाले एरिया में जो है वो उसके बेल्ट में लास्टिक अटैच करूँगी। ये देख रहे हैं यहाँ पर लास्टिक की जो मैंने लेंथ ली है, तो तकरीबन मैंने ली है 15.5 इंच ली है। 15.5 इंच 3 साल की बच्ची के हिसाब से सही है तकरीबन, यानी कि जब हम अंदर से फोल्ड करने के बाद सिलाई भी लगाते हैं तो ये तकरीबन हमारी 14.5 से 15.25 के दरमियान में इसकी हमारी आएगी तकरीबन चौड़ाई हमारी जितनी भी होगी लास्टिक की। तो ये देखें, मैंने लास्टिक अटैच करके सिंपल सिलाई लगा ली है। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये ट्यूलिप शलवार। छोटी बच्ची के ऊपर बनाते हैं तो ज़्यादा प्यारी लगती है, छोटी बच्चियों के ऊपर, ये बड़ों के ऊपर भी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों के ऊपर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो ये शलवार हमारी तैयार हो गई है। इसी वीडियो में मैं आपको इसकी अंगरखा शर्ट की वीडियो जो है वो दिखाऊंगी, कि ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक और इसकी लेंथ मैंने ली है 19.5 इंच। उसके बाद अब हम इसकी शोल्डर की जो है वो मेजरमेंट करेंगे। तो 4.25 इंच मैंने इसके शोल्डर लिए हैं और 4.5 इंच मैं इसके आर्म होल रख रही हूँ। उसके बाद मैं इसको एक राउंड शेप दे दूँगी और राउंड शेप देने के बाद अब मैं इसकी चेस्ट की मेजर करूँगी। अब मैंने इसकी चेस्ट की जो की है तो 6 इंच मैंने इसका चेस्ट रख रही हूँ और वेस्ट भी जो है मैं इसकी 6 इंच ही रख रही हूँ, क्योंकि बच्चियों के ऊपर इतनी ज़्यादा वो फिटिंग टाइप जो है वो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी सीधी शर्ट्स और सीधी कुर्तीज़ बच्चियों पे अच्छी लगती हैं। तो 6 इंच में इसकी वेस्ट भी रख रही हूँ, ये देखें इस तरह से। और नीचे से मैं थोड़ी सी ए लाइन शेप दे दूँगी और 4 इंच में जो है वो वेस्ट के ऊपर निशान लगाऊंगी ऊपर से, यानी कि आर्म होल वाली साइड से। इस तरह से मैंने नीचे से ए लाइन इसको शेप दे दी है। और उसके बाद मैंने 6 इंच जो रखा है उसमें तकरीबन 1.5 इंच का मैंने फ़र्क देने के बाद, फासला देने के बाद मैंने इसके बाद नीचे से कर दिया, क्योंकि मार्जिन के लिए हमें जो चाहिए। अब मैंने जो है वो इसको अलग कर दिया है फैब्रिक को इस तरह से। अब ये देखें, इस तरह से मैं इसकी जो है वो मेयर कर रही हूँ, जो नेक इसका बना रही हूँ। तो मैं तकरीबन 1.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है और इसकी मैं डेप्थ भी 1.5 इंच रख रही हूँ। ये इसका बैक पार्ट है और बैक पार्ट की सेंटर से कटिंग कर दूंगी। जो मैं हुक पट्टी लगाऊंगी तो उसके लिए 2.5 इंच मैंने इसको सेंटर से कट किया है। उसके बाद ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, ये देख रहे हैं आप, 3 इंच और 4 इंच के जो है वो फैब्रिक लिया। और उसके बाद मैं इसकी राइट साइड के नीचे रखूँगी, यानी जो हमारी शर्ट की इसकी सीधी तरफ होगी उसके मैं नीचे रखूँगी। इसको सेंटर में एक कट दूँगी ताकि बिल्कुल जो हमारी कट दिया हुआ है शर्ट पे, इस कट के नीचे इसका कट आना चाहिए। अब ये सीधी तरफ में नीचे जो है वो सीधी साइड के ऊपर मैं रखकर इसको एक सिंपल इस तरह से एक स्टिच लगा लूँगी।
ये मैंने अक्सर वीडियोस में आपको अपनी जो है वो बनाना बताई है। सबसे इजी मेथड होता है बच्चों के ड्रेस के बनाने के लिए, जो रेडीमेड लुक भी देता है और साथ में इजी भी होता है। तो ये देखिए अब मैं इसको मैंने स्टिच कर लिया, उसके बाद सेंटर से कट दूंगी और अब उसके बाद रॉन्ग साइड की तरफ शर्ट की यानी कि उल्टी साइड की तरफ मैं इसको टर्न कर दूंगी और उसके बाद तीनों तरफ से इसको फोल्ड करके आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद सिंपल जल्दी से स्टिच लगा लूँगी, क्योंकि इसको सिलने के फ़ौरन बाद धड़ाधड़ इसके से अंदर से धागे निकले जा रहे थे और मेरे लिए बहुत परेशानी हो गई थी इसको स्टिच करना। तो आप लोग जो है वो ख्याल रखिएगा कि कोई भी इस तरह का फैब्रिक लीजिएगा कि जिसके थोड़ा ज़्यादा धागे ना निकलते हों, फिर बहुत परेशानी होती है। हाथ के हाथ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मोड़नी पड़ी। अब मैंने एक वो लिया है, पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी फ्रंट नेक की जो है विड्थ में रख रही हूँ 2 इंच और डेप्थ रख रही हूँ 3 इंच। जो बैक पार्ट की मैंने इसकी शर्ट की इसलिए 1.5 इंच रखी थी विड्थ, वो इसलिए कि बाद में जो है वो क्योंकि धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे ना, तो मैंने इसलिए उसके लिए, क्योंकि अगर मैं उसको पूरा कट कर देती ना तो वो धागे निकलते निकलते तो वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती। तो इसीलिए फिर मैं आखिर में उसको फाइनल जो है वो एक कट दूंगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसको हल्का सा जो है वो नीचे से ले जाके वी शेप दिया है और राउंड वी इस टाइप का दिया, क्योंकि अंगरखा हमें बनाना है। उसके बाद में सिंपल जो है वो एक फैब्रिक के ऊपर रख के इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद साइडों से मैं कट करूँगी जो हम लोग नॉर्मल नेक बनाते हैं उस तरह से, और उसके बाद इसके साइडों से इस तरह इसको करके एक सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद सेंटर में कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद अब शर्ट पे भी मैंने फ्रंट पार्ट है शर्ट का उस पर भी कट लगा लिया है और सिंपल उसकी राइट साइड की तरफ इसको रख के इस तरह से इसके बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के सेंटर में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक हमें छोड़ना है और उसके बाद उसको कट कर देना है। कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। जितनी भी सिलाई के एरिया है हमारा, पहले एक सेंटर में एक कट देना है, सिलाई पे कट नहीं आना चाहिए, और इस तरीके से कट दे लिया है मैंने। इसको रॉन्ग साइड की तरफ इसको मैंने टर्न कर दिया है। ये देखें इस तरह से भी हमारा टर्न हो गया है। अब मैं इसके ऊपर लेसिंग करूँगी। 2 किस्म की शर्ट के ऊपर मैं 2 किस्म की लेस का यूज़ कर रही हूँ। एक सिंपल मैं गोल्डन जो है वो किंगरी गोटा जो होता है वो लगा रही हूँ, और इस तरह से वो जो मैंने शलवार में इसकी गोटा लेस लगाई है ग्रीन, वो लेस लगा रही हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ कि मैं अगर आप चाहें तो मैं ये दिखा रही थी कि अगर आप चाहें तो वो दूसरी साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो सिलाई का जो इसकी जो किनारी वाली साइड है वो मैं गले की तरफ रख रही हूँ। और आपने बस ये ध्यान रखना है कि लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। शर्ट को खींचना है, लेस को नहीं खींचना, लेस को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अच्छा, इसको मैं बिल्कुल इधर तक लाकर इसके बाद इसको मैं सिंपल यहाँ तक दूसरी सिलाई दूसरी साइड से ले जाकर उसको रोक दूँगी, और उसके बाद ये जो दूसरी साइड से लेस लगाऊंगी ये उसके नीचे दब जाएगी। ये देखें इस तरह से उसके नीचे दबा के ला के मैं इसको बिल्कुल अंगरख का शेप दूंगी इस तरह से। सेंटर में एक मैंने क्रीज बनाई है ताकि उस क्रीज के साथ ही हमारा जो ये लेस लगे तो बिल्कुल सीधी सीधी लेस लगे हमारी। तो ये देखें इस तरह से लेस लगा ली, और अब मैं इसके साइड पे इस तरह से ये लगा रही हूँ, गोटा लगा रही हूँ, किंगरी गोटा। ये देख रहे हैं आप। पहले मैं इसकी नीचे वाली साइड से लगाऊंगी। इस साइड से मैंने हल्की सी सिलाई छोड़ दी थी, उसके नीचे मैं ये गोटे को कर दूंगी, किंगरी गोटे को भी मैं इसके नीचे कर दूंगी। फिर उसके बाद दूसरी साइड से लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से नीचे तक मैं ले जाऊंगी। ये हमारी खूबसूरत सा ड्रेस तैयार हो गया। प्लेन ड्रेस के ऊपर भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर इस तरह की हम डिज़ाइनिंग करें अपनी बच्चियों के ड्रेसेस के ऊपर। तो आपको जो कलर भी अच्छा लगे तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करें प्लेन ड्रेस के ऊपर, तो हर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब ये मैं हमारा तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट जो है ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया। अब मैं बैक पार्ट की तो ये ऊपर वाला बेचारा रह गया है, तो अब इसको मैं सिंपल इस तरह से मैंने एक क्रॉस में जो है वो तकरीबन टेढ़ा कपड़ा जो होता है हमारा, क्रॉस में कपड़ा जो होता है आड़ा, तो वो मैंने लिया है। और उसके बाद में इस तरीके से मैंने लेकर इस तरह से सिंपल एक सीधी तरफ रखकर इस तरह से मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैंने बिल्कुल इस तरह से मैं कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह से ये मैं मोड़ दूंगी, और मोड़ने के बाद सिंपल मैं इस तरीके से इसको ये देखें इस तरह से पहले मैं सीधा पार्ट इसके अंदर रखूँगी, और अंदर रखने के बाद पहले मैं ये वाली सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी ये वाली चीज़ भी इनविजिबल रहनी चाहिए। अब मैं इसको इसकी तरफ नीचे की तरफ मोड़ दूंगी, और मोड़ने के बाद सिंपल मैं यहाँ से दोनों साइड से सिलाई लगा लूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो इतनी अच्छी वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी सी बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइंस और बड़ों के ड्रेस के डिज़ाइंस तो मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर करती ही हूँ। उनकी ट्यूटोरियल्स नेक के अच्छे से आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ईद के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस के आने वाले, क्योंकि समर सीज़न तो बेसिकली अब ईद के बाद ही शुरू होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे समर ड्रेसेस की मैं वीडियोज़ लाने वाली हूँ। अब हमारे फ्रंट बैक दोनों नेक तैयार हो गए। सिंपल दोबारा मैंने एक जो है वो आड़ा कपड़ा लिया है, और उसके बाद मैं इसको सीधी तरफ रखकर, ये देख रहे हैं आप कितने धागा निकल रहा है,
दोनों जो है वो आर्म होल में इस तरह से सिलाई करके लगा दूंगी। उसके बाद तकरीबन ये देखिए मैं इस तरह से कट्स दे दूंगी, तमाम जितनी भी राउंड आ रहा है शेप उसमें मैं कट्स दे दूंगी। कट्स देने के बाद इसको मैं पूरा फोल्ड अंदर नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर रख रही हूँ इस तरह से, बस यहाँ से इस तरह से मैं इसको रख के और मैं सिलाई दे दूँगी। जहाँ पे मैंने जो सिलाई से अटैच किया है ना बस वहीं तक रखना है और इस तरह से मैं इसको यहाँ से सिलाई दे दूँगी। तो ये देखें सिलाई दे दी है और सिलाई के ऊपर ही मैंने दोबारा किंगरी गोटा अटैच कर दिया है। किंगरी गोटा अटैच करने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने साइड में फिटिंग की सिलाई दे दी और फिटिंग की जो सिलाई दी है तो मैंने दोनों को कपड़े को साइड से खुद ही मोड़ दिया ताकि ओवरलॉक तक ऐसा ना हो कि कपड़ा निकल जाए जब तक मैं ओवरलॉक के पास जाऊँ। उसके बाद शर्ट को एक राउंड शेप दी है कॉर्नर से और उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और उसके बाद मैंने किंगरी गोटा इस तरह लगा दिया। फाइनल लुक दिखा रही हूँ आपको कि ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बच्चियों के ईद के ऊपर आप बनाएं इस तरह के ड्रेसेस और अपनी बच्चियों के खूबसूरत से खुद ही घर में बनाएं और कम बजट में बनाएं और सबकी तारीफ़ें समेटें। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किएगा। अल्लाह हाफिज़।